बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम कतालूनिया के एक अहम शहर बिक के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर क्रिकेट के दो स्टेडियम हैं। यहाँ पर आज कतालूनिया किंग टी10 टूर्नामेंट हो रहा है और उसके ऑर्गेनाइज़र हाफिज़ गुलाम सरवर साहब हमारे साथ हैं। हाफिज़ गुलाम सरवर साहब सिर्फ ऑर्गेनाइज़र नहीं है, एक अच्छे प्लेयर भी हैं और कतालूनिया के अंदर क्रिकेट के लिए दर्द दिल रखने वाले एक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने क्रिकेट को कतालूनिया के अंदर और स्पेन के अंदर नौजवानों में जिस तरह मुतारफ़ करवाया है और जिस तरह नौजवानों को ग्राउंड के अंदर लेके आए हैं, हम उन्हें इस बात पर दाद भी देते हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे उठते हैं क्रिकेट पर। क्रिकेट के अंदर बहुत सारे ऐसे रुख पाए जा रहे हैं जिसकी वजह से नौजवान जो क्रिकेटर नया आ रहा है या जो पहले से खेल रहा है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सवालात जन्म ले रहे हैं। तो आज हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर साहब हैं, जो क्रिकेट को शुरू दिन से देख रहे हैं, क्रिकेट के मामलात को देख रहे हैं, नौजवानों की सोच को देख रहे हैं। तो हम उनसे इस क्रिकेट के हवाले से, पहले तो हम इस टूर्नामेंट के हवाले से जो आज बिग के अंदर टी10 के नाम से कतरूनिया किंग के नाम से हो रहा है, इस हवाले से पूछेंगे कि उनका ये तजर्बा कैसा रहा। जी हाफिज़ गुलाम सरवर साहब, आज बिग के अंदर आप टूर्नामेंट के आखिरी मैचेस हो रहे हैं, बल्कि आखिरी लम्हात है, फाइनल मैच होने जा रहा है। तो ये कैसा रहा आपका टूर्नामेंट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जनाब इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए, और उसके बाद जनाब आपकी दुआ होनी चाहिए। जो आपने बीच में अपने कमेंट्स में बात की ना जी कि क्रिकेट के जो प्लेयर हैं वो शायद कंफ्यूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त बेसिक और वाज़े तौर पे जो है ना क्रिकेट के अंदर चीज़ ये तय हो चुकी है क्रिकेटरों के अंदर कि हम लोगों ने साफ़ सुथरी क्रिकेट खेलनी है। हम लोगों ने जनाब जो है क्रिकेट को एंजॉय करना है, और इसमें जो है हम लोगों ने बराबरी और इंसाफ का निज़ाम लाना है। क्या पहले इंसाफ नहीं है? नहीं, बदकिस्मती से जनाब बहुत सारे ऐसे मामला जो है चल रहे हैं क्रिकेट में, इतनी ज़्यादा कह लें कि ग्राउंड के अंदर तक पॉलिटिक्स जो है जनाब इन्वॉल्व कर दी गई। उसकी मिसाल जो ग्राउंड के अंदर पॉलिटिक्स हुई? जी, उसके अंदर जनाब कह लें टीमें खेल रही हैं टूर्नामेंट के इम्पोर्टेंट फेज़ पे टीम के चांसेस बन रहे हैं सेमीफाइनल खेलने के लिए। तो उसे जनाब 3 दिन पहले क्रिकेट फेडरेशन के प्रेसिडेंट की आईडी से जो है अगर लिखा जाए कि इस टीम को हम लोगों ने खुद भी आगे नहीं जाना, इसे भी आगे नहीं जाने देना, इससे बढ़ के और क्या। तो क्या रद्द अमल आया? उसका रद्द-ए-अमल जनाब ये आया कि उसके बाद भी और ऐसे वाक़यात हुए सीपीएल में। मशहूर टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें जनाब 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 6 टीमों में से 3 टीमें जो है जनाब बॉयकॉट उसका कर देती हैं। इससे आप खुद आइडिया लगा। लेकिन वो तो हो रहा है, टूर्नामेंट तो हो रहा है। जी, वो हो रहा है जनाब। ऐसे खानापुरी के तौर पे उन्हीं टीमों को आगे जो है बेचा गया, ठीक है जी, और 5000 से ऊपर जो है यूरो इन 3 टीमों के ऑनरों ने जनाब पे किए, और उन्होंने उनके ऊपर बाकायदा वो कोर्ट में गए हैं, स्पोर्ट्स की कोर्ट में केस हो चुका है मिर्ज़ा साहब के ऊपर पहले भी काफ़ी सारी चार्जेस। और मिर्ज़ा साहब कौन है? मिर्ज़ा बशारत साहब जनाब हमारी क्रिकेट फेडरेशन के प्रेसिडेंट। तो क्या लड़के अभी वो टूर्नामेंट तो आपका हो रहा है सीपीएल जो जिस नाम से आप कह रहे हैं, तो क्या लड़के अभी इत्मीनान में हैं कि इस तरह की, अगर आप कहते हैं नाइंसाफ़ी के बावजूद भी खेल रहे हैं? जी, उसमें जनाब जितने बड़े नाम हैं कतलूनिया क्रिकेट के, जितने बड़े नाम हैं, जितनी बड़ी टीमें हैं, वो सारी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। 3 दिन के अंदर हम लोगों ने ये टूर्नामेंट जो है बैठ के। कितनी टीमें हैं इस टूर्नामेंट में? 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं जी इसमें, और हमारी जो कतलूनिया फेडरेशन के अंडर जो है लीग हुई है उसमें 23 टीमें थी। तो इसका मतलब फेडरेशन अब अमली तौर पर जो क्लब्स हैं वो आपके साथ हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 28 क्लब्स ने जनाब वाज़े तौर पे पेपर साइन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए पेपर साइन कर चुके हैं, और वो पेपर सबमिट हो चुके हैं। तो इसका रिजल्ट कब तक? उम्मीद है इंशाल्लाह विदिन 1 मंथ इंशाल्लाह जो है कह लें कि आप देखेंगे तब्दीली क्रिकेट के मामलात में। अब साहब, ये पहला मौका नहीं है कि कतलान क्रिकेट फेडरेशन का सदर जो है वो स्पोर्ट्स अदालत का सामना कर रहा है। इसमें क्रिकेट की तो शायद बदनामी उस तरह ना हो जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी की हो, कि ये लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में कि ये किस तरह की कौम, क्या मामला क्रिकेट के खेलों के अंदर भी इस तरह के मामला को लेके आ गए। बदकिस्मती से जनाब हमारे जहन में ये चीज़ थी, हम लोगों ने उन्हें बाकायदा एक मोतबर आदमी के ज़रिए उन्हें उनसे बात की। हम जो है हमारी क्रिकेट फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उसके पास अपना एक ख़ास जो है मेंबर भेजा डायलॉग करने के लिए कि यार हम लोग इस नहज तक ना जाएं, मामलात को ठीक तरीके प्रॉपर तरीके से और कानून के मुताबिक चलाया जाए।
लेकिन क्या कानून नहीं था उसमें? कानून जनाब है लेकिन अमल नहीं है। कानून घर की बांदी बनाया हुआ है कानून को। तो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि इतने क्लब हों, 23 आप कह रहे हैं, तो उसमें कानून की अमलदारी ना हो। जी, बदकिस्मती से बाज़ मेजॉरिटी एक साइड पे होने के बावजूद भी कानून को वो नहीं मान रहे। अब अभी देखें हमारे ये जो स्टैट्यूटों से ना हमारा कानून है क्रिकेट का फेडरेशन का, उसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर क्लब आपके ऊपर मुतमिन नहीं है, वो आपके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है करना चाहते हैं, तो आप लोग पाबंद हो 15 दिन के अंदर अंदर आपने जनाब क्लबों की मीटिंग बुला के उसमें खुंता इलेक्टोरल बनाना है, इलेक्शन कमीशन बनाना है, और वो जो है उनके ऊपर जो है जहाँ की स्पोर्ट्स की लेकिन ये सारा कुछ हो तो नहीं रहा। नहीं, बदकिस्मती से नहीं हो रहा है। और बदकिस्मती से ये जो फ्राइडे गुजरा है हमें देनुंसिया करनी पड़ी है उनके ऊपर जो है। हम स्पोर्ट्स की जो कोर्ट है उसमें भी देनुंसिया हो गई है, उनके ऊपर केस हो गया प्रेसिडेंट साहब के, और जो स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है उसमें भी। तो प्रेसिडेंट साहब जो आपके कतलान क्रिकेट फेडरेशन के हैं, वो इतने खुदसर क्यों हैं? उन्हें कम्युनिटी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? सर बदकिस्मती से अगर उन्हें कम्युनिटी की इज्जत का एहसास होता ना, मेरा ख्याल है इतनी दूर तक बातें जानी नहीं थी। उन्हें कहा गया, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जो होता है आप लोगों से कर लें। नहीं, वो तो जब सीपीएल का पहला टूर्नामेंट हुआ जिसका पूरे यूरोप के अंदर धूम मची के बार्सिलोना के अंदर सीपीएल हुई है, जिसमें अब्दुल रज़ाक आए थे, जिसमें दो और खिलाड़ी भी आए थे, उनका नाम वो भी आए थे, बड़ी धूम मची थी और उसमें काफ़ी सारी इनकम भी हुई थी। उस हवाले से उस वक्त भी बाहर आपके पास रिपोर्टें आई थी कि इसमें 2 नंबरी हो रही है। उस वक्त से अब तक कोई रिज़ल्ट 3 साल हो गए, कोई नहीं निकला। जी, बदकिस्मती से हमारे सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है ना जी, वो ये है कि अब साहब, ये बदकिस्मती हम कह के अपने आप से टाल नहीं रहे? नहीं, पता क्या है उसमें? देखें, जब बंदों को लॉलीपॉप दिए जाते हैं ना हमारी देसी कम्युनिटी को, बदकिस्मती से हम लोग आ जाते हैं चक्कर में। लेकिन अब सारे जितने भी क्लब थे, जितने भी मेन बंदे थे ना जी, वो सारे तजर्बा करके डंग भी खा चुके हैं, धोखा भी खा चुके हैं, और अभी सबकी मिन्नतें की गई हैं, सबको मिला गया। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ 2-2 घंटे की मीटिंग भी की है उन्होंने, लेकिन वो माने नहीं हैं, उनके बात में वापस जो है उनके काबू नहीं आए। तो यही वजह है कि अभी इंशाल्लाह चंद दिनों में रिजल्ट जो है आपके सामने होगा। नौजवान तो क्रिकेट खेलना चाहता है। जी, जी। ये सारे मामला तो मैनेजमेंट के है ना, कि वो जी, किस जी। तरह कतलान फेडरेशन को किस तरह चला रहे हैं। जी, जी। तो ये सारा अगर हम इल्ज़ाम देंगे तो ये तो मैनेजमेंट को देंगे। नौजवान तो मासूम है, उन्हें तो ग्राउंड चाहिए, बैट चाहिए, गेंद चाहिए, टूर्नामेंट चाहिए, उन्हें खिलाड़ी चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसी है मुहतरम। इसीलिए मैं कह रहा था कि 3 दिन के अंदर हम लोगों ने हमें 22 टीमें कन्फर्म हुई। उन उसके बाद भी कुछ टीमों ने राब्ता किया कि हम लोग इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने एक डेट रखी हुई थी, उस डेट के अंदर 22 टीमें जो है कन्फर्म हुई। वो 22 टीमों ने जो है क्रिकेट ये हमारा टूर्नामेंट खेला, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कतलूनिया का जो कह लें बेस्ट जो टूर्नामेंट है ना जी, उनमें एक टूर्नामेंट है कि कोई भी टीम अभी तक ऐसी नहीं आपको मिलेगी जो कहेगी कि यार इन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, इन्होंने जनाब क्रिकेट प्रॉपर तौर पे नहीं करवाई। सदर साहब पर इल्ज़ामात क्या हैं? क्या उन्होंने कानून के मुताबिक फेडरेशन को नहीं चलाया, या कोई और मामलात भी हैं, माली मामलात हैं, या कोई करप्शन है? क्या-क्या इल्ज़ामात जी हैं? मोहतरम, सबसे पहले तो होता है कि कोई भी आप अदारा चलाते हैं ना जी, कोई फेडरेशन है या कोई अदारा है, आपने उसे कानून के दायरे के अंदर रहते हुए चलाना है। अब अगर आप उसके कानून को ही फॉलो नहीं करते, मिसाल के तौर पे हमारा कानून है कि हर साल हम लोगों ने जो है प्रेसुपोस्ट तो देनी है कि इस साल में हमारे इतने अखराजात होंगे, ये हमारे प्लान है, उन्हें पास करवाना पड़ता है क्लबों की मीटिंग में। वो पिछले 3 साल से नहीं है। उसके साथ हर साल के एंड पे हिसाब देना होता है क्लबों को कि इतना पैसा हमारे लेकिन पास आप साहब, मुझे याद है 2018 के एंड पे तो आप लोगों ने कह दिया था कि हम हिसाब नहीं लेंगे, हमें इत्मीनान है, जो हो गया ठीक हो गया। नहीं, बदकिस्मती से वो क्लबों ने नहीं कहा था। एक हमारे दोस्त ने जो है बाहर जो है वहाँ पे खड़े होके बयान लेकिन दे उसके बाद खामोशी हो गई थी। जी, उसके बाद खामोशी, वो बदकिस्मती से कि क्लबों को मजबूर कर दिया जाता था, खामोश कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी पावर का क्या आप समझते हैं कि बदअनवानी हुई है? जी, हमें लगता है, बल्कि लगता क्या है कि जनाब देखें, अगर मेरे ऊपर कोई बंदा इल्ज़ाम लगाता है ना जी, मैं ये मीडिया के सामने खड़ा होकर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बात कर रहा हूँ। अगर मेरे ऊपर कोई बंदा उँगली उठाता है ना कि ये तो गैरत वालों के लिए है ना जी, मामला। बंदा कोई कहता है ना जी कि हाफ़िज़ साहब आपने जनाब कोई क्रिकेट का पैसा आगे पीछे किया है, मैं उस बंदे को जो है उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठने दूँगा जब तक सारी कम्युनिटी के सामने ये तो हाफ़िज़ साहब, आप किसी भी अदारे के सरबराह हैं,
تو آپ کو ایسے ہی کلیئر ہونا چاہیے، جی ایسے ہی تو وہ کیوں نہیں کلیئر ہو رہا ہے؟ ان کے پیچھے کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ لوگوں کو ہر دفعہ وہ جی چکر دے جاتے ہیں؟ سب سے مین چیز یہی تھی کہ کلبوں کو اپنی پاور کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم اب ہو گیا اندازہ؟ کیا کر سکتے ہیں. جی بالکل ہو گیا ہے. ابھی انہیں کہہ لیں کہ ہاتھ لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے ریئل کرکٹ کے نام سے طاقت کا اندازہ کروانے کی کوشش کی، اس وقت تو نہیں ہو سکا؟ جی اس وقت بھی کمیونٹی میں سے کچھ دوستوں نے ہمیں اصرار کیا کہ نہیں یار آپ اکٹھے کھیلو، آپ اندر رہو، سسٹم کے اندر رہ کے آپ لڑو. ہم لوگ سسٹم کے اندر رہے، سسٹم کے اندر آ کے آپ کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو پھر آپ اسی لا قانونیت میں آ گئے؟ نہیں، انہوں نے ہمیں وعدہ یہی کیا تھا کہ آئندہ سے کسی بھی ٹیم کے ساتھ، ہمارے پاس ریٹرن میں پڑا ہوا ہے، میرے پاس وہ معاہدہ پڑا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آئندہ سے کرکٹ میں کسی بھی ٹیم کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن وہی چیزیں ہوتی رہیں. اس کی اب کلبز جو ہیں 22-23 کلبز کس امید پر زندہ ہیں؟ ابھی کلب اسی امید پہ ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے کہہ لیں کہ کلبوں نے بلکہ بیٹھ کے سب نے مشورے سے جو ہے متفقہ طور پہ اپنی نئی ایگزیکٹو باڈی بھی چوز کر لی ہے. وہ جمع ہو چکی ہے اسپورٹس کی منسٹری میں. تو ابھی قانون کے مطابق تو نارملی 15 دن کے اندر آگے الیکشن کا پروسیس اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے نہیں کیا تو اس کے حساب سے جو ہے اب منسٹری میں دنونسیا ہو گئی ہے، تو وہ اوپر سے اسے کنٹرول کریں گے اور انہیں کہہ لیں کہ وہ پابند کریں گے کہ یہ قانون کے اوپر عمل کریں یا گھر جائیں. پھر وہ ظاہر ہے جب قانون حرکت میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش تو ہے نہیں کہ یہاں پہ جناب جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا چکر جو ہے یہاں پہ نہیں چلنے والا. ہمارے ساتھ حافظ غلام سرور صاحب موجود تھے، جو کرکٹ کی جو صورتحال اس وقت فیڈریشن کی چل رہی ہے، صدر پر الزامات ہیں اور وہ کورٹ کا سامنا، اسپورٹس کورٹ کا سامنا کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کرکٹ کلبز جو ہیں پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس مسئلے سے ہم باہر نکلیں گے اور کتلونیا میں کرکٹ کو آگے لے کے چلیں گے. میں آپ تمام دوستوں کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے ہماری آواز کو سنا، حافظ غلام سرور صاحب کی آواز کو سنا. میں کرکٹ کے حوالے سے گزشتہ 10 سال سے کتلونیا کے اندر کرکٹ کے معاملات کو دیکھتا چلا آ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کتلونیا کے اندر گزشتہ 3 سال میں جو کرکٹ کو آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھی. کرکٹ جو 3 سال پہلے یہاں پر چھوڑی گئی تھی ہم اس سے بھی پیچھے گئے ہیں. اس کی ایک خاص وجہ کہ جو مقامی بلدیہ ہے، جو مقامی گورنمنٹ ہے، ضلعی گورنمنٹ ہے، وہ اس نے اپنے تعاون کا ہاتھ اس کرکٹ کے کندھوں سے ہٹا دیا ہے. تو اب ہمارے تمام جو ارباب اختیار ہیں، کمیونٹی کے اندر بڑے ہیں اور کرکٹ کے معاملات کو سمجھتے ہیں، اور جو جتنے بھی مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ آگے آئیں. یہ صرف کرکٹ کی، کرکٹرز کی اور پاکستان کی بدنامی نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں رہنے والے ہر پاکستانی کی بدنامی ہے کہ ایک فیڈریشن، کرکٹ فیڈریشن جو واحد ایک فیڈریشن ہے جو غیر ملکیوں کے اندر کھیل کے حوالے سے کام کر رہی ہے، اس کا صدر الزامات کا سامنا کر رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.